सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक भेड़ें और भेड़िए के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः शीर्षक को नियमित करते हुए अन्य जो मौलिक बातें हैं उसके संदर्भ की चर्चा हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो सियार है भेड़िया को किस प्रकार से चलना रहना और करना है उसके संदर्भ की चर्चा उसने की। साथ ही साथ जो चेतावनी देना था उसमें भी दिया। सुंदर मुलायम मुलायम भेड़ों को देखकर तोड़ मत खाना, यह उसकी चेतावनी थी। इसके पश्चात भेड़िए ने पूछा, लेकिन रंगे सियार क्या करेंगे, किस काम आएंगे? बुढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। यह निश्चित रूप से तीन जो सियारें हैं, नीला, हरा और पीला, वे किस काम के लिए आएंगे? प्रचार के लिए और चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए। ये निश्चित रूप से सभी नेताओं के इर्द गिर्द इस प्रकार के खाकीधारी हरे, नीले और पीले रंग के जो सियार रूपी चाटुकार हैं रहते हैं, और बड़ी समर्पित भाव से कार्य करते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति होते हैं। इनका जो कर्तव्य है, उन कर्तव्य का परिपालन निश्चित रूप से उनकी जीत को, चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करते हैं। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों, ये तो सुने हैं भाई बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये तीनों जो है सो क्या है? बात काटकर सियार बोला, तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत कीजिए। रंगे हुए से क्या अभिप्राय हुआ? जबरदस्ती, दूसरे ढंग से बनाया हुआ नहीं। ये स्वाभाविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, कृत्रिम है। इनको रंग करके ऐसा बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार के हथकंडा को अपना कर करके चुनाव को सुनिश्चित किया जाए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था। अत्यंत गंभीरतापूर्वक सिर झुकाए विनय की मूर्ति। वास्तव में उसे विनम्र बनाया गया, उसे गंभीर बनाया गया, उसे शांत बनाया गया। उसकी हाव भाव दशा सारी चीज़ों में परिवर्तन किया गया, और उसके अनुसार उनके तिलक माथे पर, गले में कंठी की माला, मुंह में घास के तिनके खोस कर करके यह प्रमाणित किया गया कि वास्तव में अब यह हिंसक नहीं, अहिंसक जीव के शरीर में आता है, और यह वह सारा कार्य करेगा जो जिसकी आवश्यकता है। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैलाई थी। आप देखते होंगे चुनाव प्रचार के क्रम में बड़े, जब कोई नेता आते हैं तो उसका आने की सूचना, समय और तिथि निर्धारित रहती है, और बड़े जोर शोर से प्रचार किया जाता है ताकि आकर के उनकी बातों को सुने और लाभान्वित हों। इस प्रकार की बातें उसमें रहती है, और आज ऐसा ही यहाँ पर भी किया गया। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने जय ध्वनि की। आप देखे होंगे जब कहीं पर सभा गोष्ठी होती है तो उसके बीच बीच में इनके झंडे लहराते और जय जयकार करने वाले लोग बैठे होते हैं। जैसे ही वह आता है, जय ध्वनि से पूरा का पूरा वातावरण गूंज उठता है, और आज ऐसा ही इनके आने के कार्यक्रम में किया गया, और जय ध्वनि से पूरा वातावरण नहीं, जय घोष से परिपूर्ण हो गया। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। निश्चित रूप से पहचान में आ गया तो भेड़िया है। ऐसा होता है जब इस प्रकार के दुष्कर्मित व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उससे हम निपट करके या भागने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, लेकिन जिस चतुराई से वहाँ पर हमें संभाला जाता है उसका दुष्परिणाम भी सामने कुछ समय के अंत आता है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन उपकार में लगे रहते हैं।
उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र को की सेवा में अर्पित कर दिया है और वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो संत भेड़िया ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से यह, पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो ये सर्वस्व त्याग चुके, अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया की जय। स्वाभाविक रूप से बड़ी मौलिक बातें उसमें बताई गई। उससे दर्द भरी दास्तान की चर्चा की गई, जिसके चलते भेड़िया आहत है, दिल से दुखित है। लेकिन जब से संत बना है, भेड़े के दिल की बात, दुखित की बात बताई गई। लेकिन जब से भेड़िया संत बना है उसके आंखों में निश्चित रूप से उस दुष्कर्म का आंसू बहता है। साथ ही साथ अत्याचार जो किए हैं उससे माथा उसका झुका हुआ है, वह लज्जित है, शर्मिंदित है। अब वह चाहता है कि कम से कम सारे पापों का प्रायश्चित करके नहीं, और निश्चित रूप से एक उपयुक्त व्यक्ति बना जा सके। और इस प्रकार से आज सुबह की घटना है, जब एक भेड़िए के बच्चे के पैर में कांटे गड़ गए तो इस भेड़िया ने दांतों से निकाला, दांतों से, वही दांत जो हिंसक कार्य में संलग्न होता था, उनके मांस को खाने के लिए, खून को पीने के लिए। लेकिन आज इस प्रकार का उसने प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि दया करुणा का भाव उपस्थित करते हुए अपने दांतों से उसके गड़े हुए पैर के कांटों को निकाल दिया। लेकिन दर्द से कराहता हुआ अंततः वह बच्चा मर जाता है। तब उसकी अंत्येष्टि क्रिया करके जो धर्म दायित्व था उसका निर्वहन किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब किसी भी हालत में वह इस दुष्कर्म को करने वाला नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ सदकर्म करके आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति में बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को घुटक जाते। निश्चित रूप से खाने की इच्छा तो रही होगी, आज उनका आहार सामने पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि चाह करके जो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वह इच्छा को दबाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपना मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे भावुक हो गए हैं। वे नहीं चाहते कि इन भावनाओं में अपनी बात को व्यक्त कर सकूं। वे गदगद हो गए हैं, भावात्वेग से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे, पहचानेंगे भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो हैं नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, निश्चित रूप से उन जीवों की पुनः यहाँ पर चर्चा की जाती है और बोलते ये श्लोक के जीव नहीं हैं, बल्कि ये स्वर्ग के देवता हैं। ये हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। पीले विचारक, कवि और लेखक हैं, नीले नेता और स्वर्ग के पत्रकार हैं, हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराजी स्वर्ग संगीत सुनाएंगे और उनसे आग्रह करने का प्रयत्न और प्रयास करता है। पीला सियार को हुआ के अलावा कुछ आता नहीं था, वह जोर जोर से हुआ चिल्लाया। सियार भी हुआ करने लगे। एक आदत उनकी होती है, जब एक सियार चिल्लाने लगता है तो अन्य सियार भी उनके साथ चिल्लाने लगते हैं। और जब इस प्रकार की बातें उन भेड़ों के सामने आई तब स्थिति बड़ी भयावह हो गई, क्योंकि भागने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन बड़ी चतुराई से इस बात को संभालते उसने कहा कि भाई, कवि की बात को कौन समझ पाएगा? वास्तव में आप उनकी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो गीत होता है वह कोरस में होता है। कवि की बात समझ में आ गई तो खैर कवि कहेगा, कवि की बात समझ में नहीं आती वही सच्चा कवि है। अन्यथा वैसे कवि होते हैं जिनकी बात समझ में ही नहीं आती। तो इस प्रकार से थोड़ा जल्दी किया मैंने,
सोचा था समाप्त करने का, लेकिन नहीं हो पाया। फिर अगले बार थोड़ा ऊपर से पुनरावृत्ति इसलिए करते हुए आगे ले जाएंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।